नमस्कार, आर के खिचागी गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली ओम सच्ची जनवानी चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट करें। जब मैंने ये मुद्दा उठा कि भाई स्पेशल अलाउंस के ऊपर जो है पर्टिकुलर संगठन ने कोई बात नहीं करी, बंदलीस जी जो कन्वीनर हैं उनसे मुलाकात में, तो उन्होंने एक कम्युनिकेशन उसके बाद भेजा। पहले तो मेरे से गर्मा गर्मी करी उनके सेक्रेटरीज वगैरह ने, और लेकिन उसके बाद एक कम्युनिकेशन अगले दिन उनके कुछ साथियों ने भेजा जो मेरे भी साथी हैं, चंडीगढ़ समाचार के नाम से। अब तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज एक्शन फोरम नई दिल्ली का एक प्रतिनिधिमंडल बैंक रिटायरीज की समस्याओं, पेंशन अपडेशन, स्पेशल अलाउंस, मेडिकल प्रीमियम तथा कॉम्पिटिशन 15 वर्ष के बजाय 10 वर्ष के बारे में यूएफबीयू के कन्वीनर संजीव बंदलिस जी को मिला तथा रिटायरीज की समस्याओं के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया गया। नंबर 1, पेंशन अपडेशन पर रेगुलेशंस 1995 8088 पॉइंट्स मर्जर का पेंशन इंप्रूवमेंट्स के साथ साथ आरबीआई फार्मूले से पेंशन अपडेशन पर चर्चा में बहुत बातें निकल कर सामने आई तथा उनका सकारात्मक हल कैसे निकले, इस पर भी काफ़ी सुझाव सामने आए। नंबर 2, 8088 पॉइंट्स मर्जर करके केवल बेसिक पेंशन बढ़ जाएगी, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डीए कम होकर बेसिक पेंशन में चला जाएगा। मात्र पेंशन इंप्रूवमेंट के नाम पर 500 से 1200 रुपये की बढ़ोतरी होगी, मुझे तो लग रहा है इससे भी कम होगी। और 8088 पॉइंट्स मर्जर के साथ आरबीआई फार्मूला के हिसाब से ही पेंशन अपडेशन हो, इस बात पर जोर दिया गया है। नंबर 3, स्पेशल अलाउंस का मामला कोर्ट में है, लगता है इसलिए यूएफबीयू की तरफ से कोई पहल ना हो सकी। स्पेशल अलाउंस को भी पेंशन का हिस्सा मानना चाहिए और इसे समाप्त कर बेसिक वेतन में मर्ज कर देना चाहिए। जबकि इसके ऊपर ये है कि भाई जब ये सब जुडिस है और कोर्ट में है, तो फिर इसको जो है ना बढ़ा कैसे रहेगा। हर बार 35% रहेगी पेंशन 50% के बजाय, यानी कि सैलरी में से 30% घट करके उसकी आधी मिल रही है हमें, जबकि उसकी 50% मिलनी। सुप्रीम कोर्ट का है 50%, इसे चीज़ को कोई रखता नहीं है। तो यही तो बात वहाँ करनी थी, इसी को हम कह रहे थे। हम इनसे कई बार कर चुके और ये करने को तैयार नहीं है। नंबर 4, हॉस्पिटल के अत्यधिक क्लेम्स बिल पर कोई कंट्रोल न होने के कारण क्लेम्स रेशियो अधिक होने पर इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम्स को बढ़ा चढ़ाकर पैसे वसूल करती हैं। इस पर अंकुश लगाने का तथा सही इलाज व उचित खर्चे के साथ प्रीमियम को कम करने का प्रयास किए जाने चाहिए। अगस्त माह में एमओएफ ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड वेलफेयर फंड में बैंकों के लिए अधिक राशि निर्धारित की है और इसका लाभ सभी रिटायरी साथियों को मिलना चाहिए तथा मेडिकल प्रीमियम बैंकों को देना चाहिए। 5 वह है, बैंकों के फाइनेंशियल रिजल्ट्स आने के कारण एक्सग्रेशिया का रिव्यू फैसला भी जल्दी होने की संभावना व्यक्त की गई है। नंबर 6, 1 माह के बराबर इंटरेस्ट फ्री पेंशन एडवांस के लिए यूएफबीयू को आईबीए के सामने प्रस्ताव रखना चाहिए। नंबर 7, आईबीए के साथ मीटिंग में रिटायरीज के प्रतिनिधि होने पर रिटायरीज की समस्याओं को हल करने में यूएफबीयू तथा आईबीए को सुविधाजनक समाधान निकालने में आसानी होगी। श्री बंदलिस जी ने रिटायरीज की समस्या को हल करने के लिए प्रयास करने का आश्वासन दिया। हालांकि स्पेशल अलाउंस पर उन्होंने कुछ ऐसा नहीं करा, उसको तो गौण कर गए हैं वो। इस मौके पर श्री परवीन जी द्वारा लिखी गई पुस्तक यूएफबीयू के कन्वीनर श्री बंदलिस जी को किताब भेंट की गई, जिसमें समय समय पर रिटायरीज के साथ हो रहे अन्याय का लेखा जोखा दर्शाया गया है। इससे पहले आईबीआरएफ के महासचिव श्री जुगल किशोर जुल्का जी और श्री रमेश भट्टाचार्य, शिमला से श्री अनिल वर्मा व दिल्ली के से पधारे सामाजिक कार्यकर्ता व रिटायर्ड वरिष्ठ बैंक अधिकारी धर्म सिंह जी का चंडीगढ़ पहुंचने पर पंजाब, हरियाणा एंड जे&के के प्रभारी प्रतिनिधि श्री नरेंद्र सेठी व बहुत से रिटायरी साथियों ने हार्दिक स्वागत किया। तो ये उनकी वो कम्युनिकेशन था जो मैंने आपको बताया। और ये इसलिए नाराज़ हुए थे कि भाई हमने इसको क्यों लिखा कि भाई ये इन्होंने इस मुद्दे को उठाया नहीं स्पेशल अलाउंस के। पर हम अभी भी इस बात पे हैं कि भाई स्पेशल अलाउंस का मुद्दा उस तरह से नहीं उठाया गया जो उठना चाहिए था, और उन्हें फोर्सफुली कहा जाना चाहिए था कि भाई इसको हल करिए। लेकिन क्या है, जितने भी सीनियर रिटायरीज हैं वो मैंने वीडियो भी बनाया और वैसे भी कम्युनिकेशन दिया। कल 27 तारीख में जो है वहाँ भी मेरा काफ़ी विवाद हुआ, ज़ोर ज़ोर से बातें हुई और अफरा तफरी हो गई वहाँ मंच पर भी, और मंच के बाद धरने के कंक्लूड होने पर भी स्पेशल अलाउंस के मुद्दे को उसको कोई हल नहीं करना चाहते। हालांकि पेंशन अपडेशन को ये सब हल करना चाहते हैं, वो भी नहीं हो पा। हम तो ऐसे कोर्ट में विश्वास करते हैं और कोर्ट में सारे मुद्दे हैं हमारे तरफ से।
तो होना जाना तो जो भी होना जाना है वो वहीं से होगा, और अगर यहाँ भी होगा तो उसके प्रभाव में होगा, लेकिन जो भी है तो मुद्दे उठने चाहिए। धन्यवाद साथियों। भारत माता की जय। वंदे मातरम।